नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। कोरोना के इस संकट काल से आप भली भांति वाकिफ हैं। हालात ये हैं कि इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे व्यापारी सरकार से राहत मांग रहे हैं। इस वक्त सबसे हताश और निराश होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर निकले मजदूर घर जाने के लिए साधन और 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। तो आम आदमी को इंतजार है कि लॉकडाउन में इतनी तो राहत मिले कि वो काम पर जाकर अपना पेट समय से भर सकें। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए बिगड़ चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। तमाम वादे करने के बावजूद मौजूदा हालात में सड़कों पर जो मजदूरों के पलायन की तस्वीर दिखाई देती है, उस परिस्थिति को कैसे सामान्य बनाना है। हालांकि परिस्थिति को देखते हुए और आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि रखते हुए देश के प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद पिछले 3 दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रेहड़ी पटरी कारोबारी, किसान, प्रवासी श्रमिकों, सूक्ष्म लघु और मझोले कारोबार सहित कई चीजों के लिए राहत की खबर दी गई है, जिसकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेताओं ने तारीफ भी की है। यूपी के मुखिया ने तो अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए भी कह दिया है कि उनकी सीमा में आते ही मजदूर को पहले भोजन और पानी दिया जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आदेश दिए कि श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में करीब 4.5 लाख लोग लगभग 400 ट्रेनों के सहारे से आए हैं। अकेले यूपी में ही करीब 7 लाख लोग पिछले 1 सप्ताह में पहुंचे हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में चली कुल ट्रेन में से 60% ट्रेन अकेले यूपी में आई हैं। प्रदेश में अधिकारियों के अनुसार करीब 10,000 बसें बाहर से आए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं। 1,000 रुपए भत्ते के साथ राशन भी इन लोगों को दिया जा रहा है। तो वहीं यूपी के मुखिया के भी सख्त आदेश हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में साफ सफाई और बाहर से आने वाले लोगों की जांच में अगर ढिलाई बरती जाती है तो जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबसे बड़े प्रदेश होने की वजह से सूबे में प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन हर किसी को सही सलामत घर पहुंचाने और उसकी हर तरह की जिम्मेदारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शुक्रवार को टीम 11 के साथ हुई बैठक में भी योगी ने कहा कि हमारे कामगार और श्रमिक हमारी पूंजी हैं। सवाल ये है कि केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज और फिर राज्य सरकार की ये व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर लोगों तक ठीक तरह से पहुंच पाएंगी या नहीं, और अगर वाकई पहुंच जाती हैं तो शायद परेशान लोगों की जिंदगी एक बार फिर से खुशहाल हो जाए, वरना वही ढाक के 3 पात। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि कोरोना काल से देश को जल्दी राहत मिले और देश वापस पटरी पर आ जाए। हम आप सभी से भी गुजारिश करते हैं, ऐसे समय में बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घर से ना निकलें और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें। नमस्कार।